समंदर में अमेरिका का एक और शक्ति प्रदर्शन। जिस तरीके से अमेरिका ने जंग की तैयारी की है, उसी से जुड़ी बड़ी खबर। अमेरिकी बेड़े में शामिल हुई यूएसएस इडाहो। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली फास्ट अटैक सबमरीन है ये यूएसएस इडाहो। और देखिए, ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर ने अमेरिका को धमकी दी है। हॉर्मुज से जल्द नाकेबंदी हटाए अमेरिका। नाकेबंदी रही तो माइंस नहीं हटाएंगे, अली निगजाद ने कहा है। बाब अल मंदेब को भी बंद करने की धमकी ईरान की तरफ से सामने आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकाबंदी, टूटेगा ईरान का सब्र। ईरान की जिद क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल हो, जंग खत्म होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही नियंत्रण रहे। और ईरान संसद के डेप्यूटी स्पीकर अली निगजाद ने इसको लेकर धमकी भी दी है। जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकेबंदी हटाए अमेरिका, यह कहा गया है। जब तक अमेरिका की नाकेबंदी रहेगी तब तक माइंस नहीं हटेंगी। हॉर्मुज नहीं खुला तो बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे। दुनिया की 25% अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी। मुश्तबा खामनेई के कहने पर नए युद्ध का संकल्प दोहराया गया। और अभी जो जानकारी दे रहे थे श्याम सर, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पेंटागन नाटो सहयोगियों को दंडित करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। तो एक तरफ तो नाटो देशों को किस तरीके से सजा मिले, इस पर बातचीत हो रही है। पेंटागन रणनीति तैयार कर रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद ना करने वालों को दंड दिया जा सकता है। इसमें स्पेन, ब्रिटेन, इटली के खिलाफ तैयारी हो रही है और रणनीति तैयार की जा रही है। रॉयटर्स के हवाले से खबर। तो देखिए, नाटो देशों पर पेंटागन का एक्शन। खबर क्या है? कुछ नाटो देशों पर अमेरिकी एक्शन संभव है। तकरार यहां तक पहुंच गई है। ईरान जंग में साथ ना देने वाले देशों पर एक्शन लिया जाएगा। पेंटागन कार्रवाई पर विचार कर रहा है। किन देशों ने नहीं दिया साथ? लिस्ट थोड़ी लंबी है। स्पेन की बात करें, हवाई क्षेत्र अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए स्पेन ने बंद कर दिया था। सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत तक नहीं दी। इसके बाद रडार पर इटली, एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इटली ने साफ इनकार कर दिया था। अमेरिकी हथियारों को ले जाने वाले विमान रोके थे इटली ने, इसलिए इस पर भी एक्शन संभव। और आपको याद होगा, यूके ने भी मना कर दिया था। यूनाइटेड किंगडम का नाम शामिल सीधे सैन्य हमले में शामिल होने से इनकार किया गया था। इतना ही नहीं, डियागो गार्सिया बेस के इस्तेमाल पर भी तनाव बढ़ गया था। इसमें फ्रांस भी शामिल है। अमेरिका ईरान युद्ध को अवैध बताया गया था। हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध भी फ्रांस की तरफ से कई सैंक्शंस लगाए गए थे। और संजय सोय सर हमारे साथ मौजूद हैं। सोय सर, जिस बात का जिक्र थोड़ी देर कैप्टन श्याम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कैसे आप इसे देखते हैं? उनकी बातों से ऐसा लगा कि जैसे नाटो देशों की अमेरिका को जरूरत ही नहीं है, और अगर जरूरत नहीं है तो बार बार नाटो देशों से अपील क्यों की गई, उनको धमकियां क्यों दी गई, और अब एक्शन की बात क्यों कही जा रही? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि इस समय जो माहौल चल रहा है, एक जियोपॉलिटिकल काफ़ी चेंजेस आते जा रहे हैं। इस समय में नाटो जो है अपने आप को ताकतवर महसूस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने रशिया यूक्रेन के समय में भी कह दिया था आप अपनी रक्षा खुद करें, आप 1.5% 2% से बजट बढ़ाकर 5% तक ले जाए। उन्होंने बजट बढ़ाया क्योंकि अभी तक अमेरिका के ऊपर काफ़ी निर्भर थे। काफ़ी हद तक बात ठीक भी है कि आपको अपना रक्षा खुद करनी चाहिए, कब तक आप, लेकिन जब आप रक्षा कर रहे हैं तो इन्होंने एक तो वहां उनको लगा कि आप किस प्रकार से नाटो के अंदर आप प्रेशर डाल रहे हैं। दूसरी बात, आए दिन कभी किसी लीडर को, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को आप बेइज्जती कर देते हैं पब्लिकली, तो उस देश के अंदर एक असंतोष की भावना आ जाती है। वो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है, वो खुल के उस तरह से साथ नहीं आ सकता। तीसरी बात यह है कि अमेरिका जो है अभी जो माइन स्वीपिंग के लिए आएंगे, जैसा कैप्टन श्याम कुमार कहते हैं, लेकिन जब तक वो हॉर्मुज अमेरिका क्लियर नहीं कर देता है, सिक्योर नहीं कर देता है, अगर वहां पर जंग चल रही या ईरान का खतरा बना रहेगा, तब तक ये लोग माइन स्वीपिंग के लिए नहीं आएंगे। उसके बाद में इन्होंने प्रॉमिस किया है, जापान ने, इंग्लैंड ने, और जिनके पास माइन स्वीपर्स काफ़ी संख्या में अच्छे हैं, वो भेजेंगे। लेकिन नाटो और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है, इसमें डेफिनेटली एक असर आ रहा है। और बीच में ये भी बात उठी कि यूरोप अपना ही नाटो बनाने के ऊपर भी विचार कर रहा है कि क्यों हम अमेरिका के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहे, क्यों ना हम अपना अलग ही बनाओ, अलग ताकत के तौर पर उभरें। ये काफ़ी संभव है, जिसकी वजह से दुनिया में जो एक पावर डायनेमिक्स हैं, आज अमेरिका रशिया का डर डाल के नाटो को इकट्ठा किया होता, वो रशिया का डर खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और नाटो देश समझ रहे कि अगर हम खुद रशिया का मुकाबला करने में संभव है, फिर हम अमेरिका के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहे। बिल्कुल सर, डायनामिक्स बदल रहे हैं और इस वजह से माइनस अमेरिका नाटो देशों ने बैठक भी की थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर।